Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is Exploring the Solar System. And what we are going to read in this chapter about the universe and galaxy, about the stars and constellations, the solar system and India's space program. Now the universe and galaxy, about 15 billion years ago, a tremendous explosion started the expansion of universe, जिसको नाम दिया गया बिग बैंग. ओके ऐसा माना जाता है कि जो भी हमारा यूनिवर्स है ये एक बैग था पूरा, ठीक है. एक एक्सप्लोजन हुआ और सारी चीज़ें उससे बाहर निकल गई, जैसे एक बॉम्ब होता है और सारी चीज़ें बाहर टुकड़े टुकड़े बिखर जाते हैं. तो इस तरीके से यूनिवर्स जो है वो डिस्कवर हुई थी. एडविन हबल, द पायनियर ऑफ बिग बैंग थ्योरी, मेड द ऑब्जर्वेशन दैट द यूनिवर्स इज कॉन्टिन्यूसली एक्सपेंडिंग एंड थस द डिस्टेंस हैज़ बीन इंक्रीजिंग मोर एंड मोर बिटवीन क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज. और एडविन हबल का कहना है कि जो यूनिवर्स है वो लगातार एक्सपेंड होता जा रहा है, इसीलिए जो डिफरेंट गैलेक्सीज हैं उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो बढ़ता जा रहा है. मोर रिसेंटली नासा's COBE satellite discovered that the universe has begun to cool and is still expanding. Our universe is very vast. यूनिवर्स में सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है. हमारी यूनिवर्स जो है वो बहुत वास्ट है. द यूनिवर्स इज द होल बॉडी ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स, गैसेस, डस्ट. There are million of stars and star system called galaxies. यूनिवर्स क्या होता है? यूनिवर्स में सारी चीज़ें आती हैं, आपके स्टार्स, प्लैनेट, गैसेस, डस्ट, ओके. और गैलेक्सीज क्या होती हैं? गैलेक्सीज होती हैं स्टार, ग्रुप ऑफ स्टार, प्लैनेट, गैसेस, ये सारा मिलके क्या बनता है? द मिलियन ऑफ स्टार्स एंड स्टार सिस्टम, ये मिलके बनता है गैलेक्सी. आवर अर्थ इज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ वन सच गैलेक्सी, जिसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, और हिंदी में क्या कहते हैं? आकाश गंगा. हमारी अर्थ जो है वो कौन सी गैलेक्सी का पार्ट है? मिल्की वे गैलेक्सी का. ओके, इन दिस वास्ट यूनिवर्स ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार, आवर अर्थ इज लाइक अ टाइनी डॉट. अब इतने बड़े, इतने सारे हमारे पास स्टार्स हैं, मिलियन ऑफ स्टार्स हैं इतने बड़े यूनिवर्स में, हमारी अर्थ जो है वो एक डॉट की तरह है, ठीक है. नाउ स्टार्स एंड कॉन्स्टेलेशंस. हमें बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडीज जो हैं वो रात को आसमान में शाइन करती हुई दिखाई देती हैं. सम ऑफ देम प्रोड्यूस देयर ओन लाइट व्हाइल अदर्स लाइक द मून रिफ्लेक्ट द लाइट रिसीव फ्रॉम द सन. ठीक है, तो कुछ ऐसे होते हैं जिनकी खुद की लाइट होती हैं, जैसे कि स्टार्स होते हैं, ओके. और कुछ ऐसी होती है सेलेस्टियल बॉडी जैसे कि मून है, वो सन की लाइट जो रिफ्लेक्ट होती है उससे शाइन करती है. स्टार्स आर सेलेस्टियल बॉडीज विच प्रोड्यूस देयर ओन हीट एंड लाइट. जैसे स्टार्स क्या होते हैं? स्टार्स ऐसे सेलेस्टियल बॉडी होती हैं जिनकी खुद की, दे प्रोड्यूस देयर ओन हीट एंड लाइट, ओके. स्टार्स आर ह्यूज बॉडीज मेड अप ऑफ वेरी हॉट गैसेस एंड दे गिव आउट एनमरस अमाउंट्स ऑफ हीट एंड लाइट. स्टार किसके बने होते हैं? दे वर मेड अप ऑफ हॉट गैसेस, ठीक है. हॉट गैसेस के बने होते हैं जो हमें बहुत सारी एनर्जी और हीट प्रोवाइड करते हैं. जैसे हमारा सन है, हमारा सन भी एक क्या है? मीडियम स्टार, मीडियम साइज स्टार है. इससे बड़े बड़े भी स्टार हैं हमारे पास, लेकिन वो हमसे काफ़ी दूर हैं, अर्थ से काफ़ी दूर हैं, इसीलिए हमें वो बहुत छोटे दिखाई देते हैं. सन थोड़ा सा पास है, इसीलिए सन हमें इतना बड़ा दिखाई देता है. एंड द स्टार नियरेस्ट टू द सन इज प्रोक्सिमा सेंचुरी एंड द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड प्रोक्सिमा century is about 40 billion kilometer. There are millions of stars in the sky. Some of the stars are found in group. अब constellation क्या होता है? जो stars जो हैं वो एक ग्रुप में अलग सी शेप बना लेते हैं. जैसे अगर हम खुले आसमान में देखते हैं, हमें लगता है कि ये स्टार बन के ऐसे शेप बन रही है, इन स्टार से ऐसे शेप बन रही है, तो उसको क्या कहते हैं? एक ग्रुप ऑफ स्टार जो एक डिफरेंट सर्टेन शेप बनाते हैं, शेप डिपिक्ट करते हैं, उसको कहते हैं कॉन्स्टिलेशन. और ऐसे ही एक कॉन्स्टिलेशन है दैट इज अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार, जिसको कहते हैं सप्तऋषि. सप्तऋषि forms a part of the constellation of the Big Bear, also known as Ursa Major in Latin. नाउ पहले जो नेविगेटर होते थे एंशिएंट टाइम में, उस टाइम वो डायरेक्शन कैसे देखते थे? विद द हेल्प ऑफ पोल स्टार, क्योंकि पोल स्टार जो है वो एक कांस्टेंट पोजीशन पर रहता है, नॉर्थ साइड में होता है, तो उससे नेविगेटर से डायरेक्शन जो है वो पता लगती थी. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द सोलर सिस्टम.
सोलर सिस्टम क्या है? सन एंड द 8 प्लैनेट वो मिलके क्या बनाते हैं? एक फैमिली बनाते हैं जिसको सोलर सिस्टम कहते हैं। 8 प्लैनेट में कौन कौन से आते हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। बिसाइड द सन एंड द प्लैनेट दे आर स्मॉल सेलेस्टियल बॉडीज इन द सोलर सिस्टम ऑल्सो, जिनको क्या कहते हैं? सैटेलाइट। जैसे कि जो प्लैनेट है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, ऐसे ही जो सैटेलाइट होती हैं वो प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करती हैं। ओके, नाउ द सन जो है दैट इज द हेड ऑफ द फैमिली ऑफ सोलर सिस्टम। ठीक है, सेंटर में होता है सोलर सिस्टम के एंड इट इज द लार्जेस्ट मेंबर। इट इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, यानी सन की दूरी कितनी है अर्थ से? 150 किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर। All the planets and satellites etc. revolve around the sun and the sun is about 13 lakh times bigger than our earth. हमारी अर्थ से इतना बड़ा है। The sun is made up of extremely hot gases and it emits out a lot of heat and light in the solar system. और sun जो है वो extreme hot burning gases का बना होता है, आसपास सराउंडिंग में heat and light जो है वो प्रोवाइड करता है। इवन हमारी अर्थ को भी जो heat and light मिलती है वो sun से मिलती है। जो sun पर टेम्परेचर होता है that is so hot 6000 डिग्री सेल्सियस which increase to unimaginable 20 billion degree Celsius in the interior. Its weight is nearly 3 lakh times that of the earth. The sun is the main source of heat and light for all forms of life on earth. Next is planet. See, this is the beautiful picture of solar system, the sun and its family of planets. Okay. नाउ प्लैनेट्स क्या होते हैं? प्लैनेट एक ग्रीक वर्ड से लिए गए हैं जिसका मतलब होता है वेंडरर। वेंडरर किसके अराउंड वेंडर करते हैं? सन के अराउंड। ठीक है, तो प्लैनेट क्या होते हैं? प्लैनेट्स आर वेंडरर्स बिकॉज दे आर ऑलवेज इन मोशन अराउंड द सन इन फिक्स्ड ऑर्बिट। They also rotate on their axis at different speed. अपने एक्सिस पर भी रोटेट करते हैं ये। ठीक है, अर्थ जैसे टिल्टेड होती है अपने एक्सिस पर भी रोटेट करती है। उसके अलावा सन के चारों तरफ भी क्या करती है? रिवॉल्व करती है। किसी भी प्लैनेट के पास अपनी हीट एंड लाइट नहीं होती है। ये सारे कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं? विद द हीट एंड लाइट ऑफ द सन। आउट ऑफ द 8 प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम द फर्स्ट 4 आर इनर प्लैनेट, जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। ये क्या है? इनर प्लैनेट हैं। They are made up of rock which is why they are also called terrestrial planet. ये rock के बने होते हैं इसीलिए इनको terrestrial प्लैनेट भी कहते हैं। ठीक है, बाकी के जो आउटर प्लैनेट है यानी कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये किसके बने होते हैं? गैसियस के बने होते हैं, गैस के बने होते हैं और इन्हें क्या कहते हैं? जोवियन प्लैनेट। यानी आउटर प्लैनेट को क्या कहते हैं? जोवियन प्लैनेट। अब ये जो प्लैनेट हैं ये सन के चारों तरफ एक फिक्स पाथ पर मूव करते हैं। उस फिक्स पाथ को क्या कहते हैं? ऑर्बिट। ओके, ऑर्बिट यानी कि एक पाथ जिस पे प्लैनेट जो है वो रिवॉल्व करते हैं सन के चारों तरफ। और कौन सी डायरेक्शन में? सेम काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। एक्सेप्ट Venus and Uranus, all planet rotate in the same direction in which they revolve. Okay, इन ये जो दो हैं ये कौन सी डायरेक्शन में करते हैं? ये वेस्ट, and these planets seems to rise in the west and set in the east. On the other planet including Earth, opposite is true, क्योंकि और जैसे अर्थ पर क्या होगा? ईस्ट से राइज होता है और सेट किस तरफ होता है? वेस्ट पर। तो यूरेनस और वीनस में उल्टा होता है। ठीक है, नाउ डू यू नो एन ईजी वे टू लर्न द नेम्स ऑफ द प्लैनेट। अब प्लैनेट के 8 प्लैनेट है। कैसे बच्चों आप ये नाम याद करोगे? दैट इज माई वेरी एडुकेटेड मदर जस्ट शोड अस नाइटेंगल। अगर आप ये सेंटेंस याद कर लेते हो तो इसका फर्स्ट वर्ड क्या है? दैट आर द नेम ऑफ द प्लैनेट। एम से मरकरी, वी से वीनस, इस तरीके से आप सारे प्लैनेट के जो नाम हैं वो याद कर सकते हो। ठीक है, now all the planets move around the sun in the same direction but they do not take the same time to complete revolution. क्योंकि सन के पास जो होगा वो कम टाइम लेगा। सन से जितना दूर होगा उसका जो पूरा एक राउंड है वो उतना ही बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग प्लैनेट अलग अलग टाइम लेते हैं। जैसे कि आपको टेबल में दिया हुआ है मरकरी। मरकरी का डायमीटर क्या है?
4879। कितना टाइम लेता है वन रेवोल्यूशन में? 87.97 डेज। ओके, टाइम टेकन फॉर वन रोटेशन, यानी अपने एक्सिस पर मूव करने के लिए कितना टाइम लेता है? मून्स है, क्या अपना मून है मरकरी का? नो। क्या कोई रिंग है? नो। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये जो प्लेनेट है वन बाय वन याद करोगे। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए किसके कितने मून्स हैं, किस प्लेनेट के अराउंड रिंग्स है और कौन कितना टाइम लेता है। फाइन। Now discover so far that is a dwarf planet. Dwarf planet, the solar system also contain 5 dwarf planet. They are Pluto, Ceres, Aries and Makemake and Haumea. इनको क्यों कहा गया है ड्वार्फ प्लेनेट? क्योंकि ये इतने बड़े नहीं हैं कि सोलर फैमिली में हम काउंट कर सकें और इतने छोटे भी नहीं हैं कि इग्नोर कर दें। ठीक है, जैसे प्लूटो जो है ये सोलर सिस्टम का एक मेंबर था पहले, लेकिन अब इसको एक्सपेल कर दिया है क्योंकि इसके साइज के और भी छोटे छोटे प्लेनेट हैं। तो इनको कौन से ग्रुप में रखा गया है? ड्वार्फ प्लेनेट। फाइन। Now here is the difference between the stars and the planets. That is very important. आपको लर्न होना चाहिए, ये 3 मार्क्स में आता है क्वेश्चन। स्टार्स और प्लैनेट्स में क्या डिफरेंस है? स्टार्स की अपनी लाइट होती है, ठीक है। प्लैनेट की अपनी लाइट होती है? नो, वो सन से हीट एंड लाइट लेते हैं। स्टार्स ट्विंकल, स्टार ट्विंकल करते हैं, प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल। स्टार्स आर वेरी बिग, प्लैनेट्स जो हैं उनसे काफ़ी स्मॉल हैं। स्टार्स आर वेरी हॉट, क्योंकि हॉट बर्निंग गैसेस के बने होते हैं। और प्लैनेट्स जो है वो टेम्परेचर प्लैनेट्स पर वेरी करता है, वेरी फ्रॉम द डिस्टेंस फ्रॉम द सन। जो सन के पास होगा वो प्लैनेट बहुत ज़्यादा गर्म होगा, जो सन से दूर होता जाएगा वो उतना ही ठंडा होता जाएगा। नाउ देयर आर मिलियंस ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स, लेकिन प्लैनेट कितने हैं हमारे? सिर्फ 8 प्लैनेट हैं। द सन इज अ स्टार, और ऐसे ही हमारी अर्थ क्या है? एक प्लेनेट है। सो वेरी इजी डिफरेंस। ओके, नाउ अब हम बारे में पढ़ेंगे हमारी अर्थ के बारे में। आवर प्लेनेट द अर्थ। अच्छा, इतने सारे प्लेनेट हैं, हम अर्थ पर ही क्यों रहते हैं? The Earth is the 5th largest planet. It is the sphere which is slightly flattened at the poles. जिसकी शेप ऑरेंज की तरह है, पोल्स पर थोड़ा सा flattened है। Okay? From a spacecraft, the land on the Earth look a mixture of green and brown. The oceans which cover more area than the land look blue. ठीक है, तो एक स्पेस से अगर देखें तो हमारी अर्थ ऐसी दिखाई देती है, ब्लू, ग्रीन, ब्राउन ऐसी दिखाई देती है। तो ब्लू कलर में जो है दैट इज द हाइड्रो पार्ट, वाटर पार्ट, जो भी ओशियन सी है वो सारा ब्लू पार्ट है। ठीक है, ज्यादातर ब्लू पार्ट दिखाई देता है। ब्राउन जो है वो हिल्स और माउंटेन्स हैं, ग्रीन जो है वो प्लेन्स हैं। ठीक है, सो ब्लू पार्ट बहुत ज्यादा दिखाई देता है, इसीलिए अर्थ को हम क्या कहते हैं? ब्लू प्लेनेट। और दूसरा, अर्थ पर 71% क्या है? वाटर है, तो ब्लू कलर ज्यादा दिखाई देगा, इसीलिए हम अर्थ को क्या कहते हैं? ब्लू प्लेनेट कहते हैं। नाउ दूसरा, हम अर्थ पर रह कैसे पाते हैं? हम अर्थ पर ही क्यों रहते हैं? बाकी किसी जगह पर, बाकी किसी प्लेनेट पर क्यों नहीं रहते? क्योंकि अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जिस पर ऐसी लिविंग कंडीशंस हैं जो और किसी प्लेनेट पर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मॉडरेट टेम्परेचर, ना ही सन के ज़्यादा पास है हमारी अर्थ, ना ही सन से बहुत ज़्यादा दूर है। तो यहाँ टेम्परेचर जो है वो मॉडरेट है, ना ज़्यादा गर्मी है और ना ही ज़्यादा ठंड है। ठीक है, अगर हम सन से दूर होते तो क्या होता? बहुत ज़्यादा ठंडा प्लेनेट होता, पास होते तो बहुत गर्म होता। दोनों ही जगह पर हम नहीं रह पाते, इसीलिए यहाँ पर टेम्परेचर क्या है? मॉडरेट है। और जैसे 20 डिग्री सेल्सियस अगर एवरेज टेम्परेचर की बात करें, ठीक है, तो ये प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग के सर्वाइव करने के लिए बहुत ज्यादा सूटेबल है। दूसरा, पानी जो है वो लिक्विड फॉर्म में सिर्फ अर्थ पर ही मौजूद है, इसके अलावा किसी भी प्लेनेट पर लिक्विड फॉर्म में वाटर नहीं है, या तो फ्रोजन फॉर्म में है या फिर गैसियस फॉर्म में है। नेक्स्ट, फेवरेबल एटमॉस्फेयर, और हमें जैसे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है और भी बहुत सारी गैसेस की ज़रूरत होती है, तो ऐसा एटमॉस्फेयर सिर्फ हमारी अर्थ पर ही है। हमारी अर्थ पर ही ट्रीज ग्रो होते हैं जिन्हें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होते हैं और वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जो ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स हैं वो लेते हैं। ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में एक ओजोन लेयर भी है जो सन की अल्ट्रावायलेट रेज से हमें प्रोटेक्ट करती हैं। तो ये सारे कॉम्बिनेशन जो है वो अर्थ को एक बेस्ट सुटेबल प्लेनेट बनाती है जहां पर लाइफ पॉसिबल है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द शेप ऑफ द अर्थ।
पहले के लोग क्या सोचते थे कि जो अर्थ है ना वो फ्लैट है, अगर हम एक ही कोने से दूसरी जगह तक सीधा जाते जाएंगे तो शायद हम नीचे गिर जाएंगे, ऐसा सोचना था कि अर्थ जो है वो खत्म हो जाएगी। फिर एक बार क्या हुआ, एक पुर्तगीज ट्रैवल वास्को द गामा ने पूरे अर्थ को क्या किया, एक्सक्वेट किया, पूरे अर्थ को घूमा। वो एक पॉइंट से चला, ठीक है, और घूम घूम कर वापस कुछ सालों में उसी पॉइंट पर दोबारा पहुंच गया, जिससे हमें पता लगा अर्थ जो है उसकी शेप कैसी है, एक बोल जैसी है, एक स्फीयर जैसी है, ठीक है। नाउ इट ब्लजेस एट द इक्वेटर एंड इज फ्लैट एट द पोल्स, thus its equatorial diameter is more than its polar diameter। अब इस शेप को क्या कहते हैं, अर्थ की शेप को जियोइड शेप, क्योंकि ना ये बिल्कुल सर्कल है ना ही स्फीयर है, ठीक है, तो इस शेप को क्या कहते हैं, जियोइड शेप। Various argument have been given in favor of the shape of the earth। बहुत सारे आर्ग्यूमेंट हैं, जैसे कि कुछ का कहना है who sailed round the world started from one point to sail same direction at least reach at the same space। If the earth had been flat they would have reached some abrupt edges। तो कुछ का कहना है कि अगर फ्लैट होती अर्थ, ठीक है, तो वो एक जगह से चले थे कुछ सालों में वैसे ही वहां पहुंच गए, जैसे मैंने आपको वास्को द गामा का बताया। तो अगर अर्थ जो है फ्लैट होती तो शायद वो एक किनारे पर पहुंच जाते लास्ट में, ठीक है। इफ वी सी द डिस्टेंट हॉरिजन फ्रॉम अ हाई पीक इट लुक्स सर्कुलर इन शेप। अगर हम हॉरिजन देखते हैं, हॉरिजन क्या होता है, जहां पर जमीन आसमान मिलता है। अगर हम हाई माउंटेन से देखेंगे, एक दूर हमें ऐसा पॉइंट दिखता है जहां पर हमें ऐसे लगता है दोनों चीजें आपस में मिल रही हैं, ठीक है, वो कौन सी शेप में है, वो सर्कुलर की शेप में है, जिससे पता लगता है कि अर्थ जो है वो राउंड होगी, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे आर्ग्यूमेंट है जिससे जो प्रूव करते हैं अर्थ की जो शेप है दैट इज लाइक अ स्फीयर, दैट इज अ जियोइड शेप। नाउ नेक्स्ट इज सैटेलाइट्स। सैटेलाइट क्या होती है? The word satellite means attendant और companion, यानी साथ देने वाला, attendant। अब सैटेलाइट क्या होती है? अर्थ की सैटेलाइट है, प्लेनेट की जो भी सैटेलाइट है वो उसकी क्या होती है, अटेंडेंट होती है। अ सैटेलाइट मूव्स राउंड द प्लेनेट इन द सेम वे एज अ प्लेनेट मूव राउंड द सन। जैसे जैसे एक प्लेनेट मूव करता है, सैटेलाइट उसके पीछे पीछे, उस प्लेनेट के पीछे पीछे उसके साथ साथ मूव करती है सन के अराउंड। इन अदर वर्ड्स, while revolving round the planet the satellites also revolve around the sun। Our Earth has one satellite जिसका नाम है मून। हमारी अर्थ की भी एक सैटेलाइट है जिसको मून कहते हैं। जुपिटर की कितनी सैटेलाइट हैं? 67। मरकरी और वीनस की कोई सैटेलाइट नहीं है। सैटेलाइट्स लाइक द प्लैनेट्स हैव no light or heat of their own, they reflect the light of the sun। Planet revolve around the sun while the satellites revolve around the planet। Now do you know the distances in space are extremely vast and cannot be measured in kilometers or miles। जो स्पेस के डिस्टेंस हैं आपस में चीज़ों के, सेलेस्टियल बॉडीज के, वो इतने ज़्यादा वास्ट हैं कि वो हम मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, किलोमीटर्स में मेजर नहीं कर सकते, वो बिलियंस किलोमीटर या मिलियंस किलोमीटर इस तरीके से हम मेजर कर सकते हैं। फाइन। नाउ अर्थ सैटेलाइट द मून। मून के बारे में हम पढ़ेंगे। मून इज द ओनली सैटेलाइट ऑफ द अर्थ एंड इट्स डायमीटर इज अबाउट 1/4 ऑफ द अर्थ डायमीटर एंड इज अबाउट 3,84,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। इतनी दूरी पर है हमारा मून अर्थ से। इट इज अर्थ क्लोजेस्ट नेबर्स इन स्पेस, और अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट नेबर भी हम मून को कह सकते हैं। द मून इज द लार्जेस्ट एंड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट टू बी सीन इन द नाइट स्काई। अपनी खुद की लाइट नहीं है, फिर भी रात को सबसे ज्यादा चमकता हुआ मून जो है हमें दिखाई देता है बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट। ओके, नाउ द मून डज नॉट लुक द सेम एवरी नाइट। मून जो है उसका फेस चेंज होता रहता है, कभी आप देखोगे फुल मून नाइट होती है, कभी हाफ मून होती है। तो इस तरीके से वेदर फिनोमिना की वजह से बहुत सारे ऐसे फिनोमिना हैं जो मून की जो शेप है उसको चेंज करते रहते हैं। द मून कंप्लीट्स इट्स रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इन 29 days and 8 hours। इट इज कॉल्ड अ ल्यूनर मंथ। मून जो है अपना एक रेवोल्यूशन वो कितने दिन में कंप्लीट करता है? 29 days and 8 hours। इसको क्या कहते हैं? ल्यूनर मंथ। इट ऑल्सो कंप्लीट इट्स रोटेशन ऑन इट्स ओन एक्सिस इन द सेम टाइम। एज अ रिजल्ट इट शोज ओनली वन साइड टू अस व्हाइल द अदर साइड ऑफ द मून रिमेन्स अवे फ्रॉम अस। रोटेशन भी सेम टाइम पर होती है, रेवोल्यूशन के लिए भी सेम टाइम होता है, इसीलिए हमें मून का सिर्फ एक ही फेस दिखाई देता है। डू यू नो
साइंटिस्ट ने 60 से ज़्यादा प्लैनेट डिस्कवर किए हैं आउटसाइड आवर सोलर सिस्टम, एंड बिसाइड सैटर्न, जुपिटर एंड यूरेनस आर द 2 other planets which have rings around them. They may be seen from the earth with the help of powerful telescope. And on 16 December 2009, astronomers discovered the most Earth-like asteroid, that is extrasolar planet called GJ1214b. The planet is about 6 times bigger than the Earth. इस planet को डिस्कवर किया है, ठीक है, 16 दिसंबर 2009 को एस्ट्रोनॉमर्स ने, जो कि अर्थ से 6 टाइम बिगर है. नेक्स्ट इज एस्टेरॉइड्स. व्हाट आर एस्टेरॉइड्स? मार्स एंड जुपिटर्स जो है हमारे प्लैनेट, इनके बीच में इतना वाइड गैप है, लाइक 550 मिलियन किलोमीटर. इस गैप को फिल किया टाइनली हेवनली बॉडीज, जिनको एस्टेरॉइड नाम दिया गया है, या वी कैन से प्लैनेटॉइड्स. द लार्जेस्ट ऑफ दीज टीनी प्लैनेट्स इज सीरीज विच हैज अ diameter of 768 km. Many scientists and astronomers believe that asteroids are fragments of planet which exploded long time ago. Okay, तो ऐसा माना जाता है जो एस्ट्रॉइड हैं ये प्लैनेट्स के ही टुकड़े हैं जो बहुत सालों पहले एक्सप्लोड हुए होंगे. नेक्स्ट है मिटियोर्स. These are the shooting stars, which इनको हम बोलते हैं. Meteors क्या होते हैं? These are the shooting stars but are not stars in the real sense of whole. These small pieces of solid mass move in about in space and go around the sun. sun के चारों तरफ ये घूमते हैं, ठीक है. When they comes near the Earth's atmosphere as a result of friction, they begin to glow and are called meteors. जब ये अर्थ के पास आते हैं तो ये क्या फ्रिक्शन के कारण ग्लो करने लग जाते हैं, तो इनको मिटियोर कहा जाता है. It is believed that they are tails of comets. ऐसा बोला जाता है comets की tails हैं ये. When such shooting stars are still in the solar system but would enter the Earth atmosphere, they are called meteoroid. जब ये अर्थ पर गिरते हैं, सोलर सिस्टम में होते हैं इन शूटिंग स्टार्स, तो इनको मेटियोर कहते हैं. जब ये अर्थ एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं तो इनको मेटेरॉइड कहा जाता है. आफ्टर द एंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर दे मे पार्टली बर्न अप एंड फ्रेगमेंट्स. अर्थ एटमॉस्फेयर में जब आते हैं, जब ये आधे जल चुके होते हैं ऑलरेडी, और दे फ्रेगमेंट, टुकड़ों में टूट जाते हैं, एंड ऑन द ग्राउंड दैट आर कोल्ड मेटेरॉइड्स. और जब ये जमीन पर गिर जाते हैं, रीच द ग्राउंड, जब इनको क्या नाम कहा गया है? मेटेरॉइड्स. Such meteoroid can be seen in Arizona, USA. Now next is comets. Comets क्या होते हैं? There is another category of heavenly bodies known as comets. They too move around the sun, but they follow long elongated orbit. बहुत लंबा पाथ फॉलो करते हैं, सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं. They appear as beautiful shining bodies in the sky with long tail. और ऐसा दिखता है हमें आसमान में beautiful shining bodies जिनकी एक long tail है. As they have long orbit, they appear after long interval. बहुत लंबा टाइम लगाते हैं ये रिवॉल्व करने में, तो बहुत टाइम के बाद दिखाई देते हैं. द मोस्ट फेमस कॉमेट इज द हेलीज कॉमेट विच अपीयर आफ्टर एवरी 76 years. लास्ट टाइम इट अपीयर्ड इन 1986. नाउ डू यू नो फर्स्ट टेलीस्कोप जो है वो इन्वेंट किया था गैलीलियो ने. Galileo Galilei of Italy. Space telescope shows what we can't see with our naked eyes. जो हम अपनी naked eyes से नहीं देख सकते, वो हम space telescope से देख सकते हैं, ठीक है. Orbit of the Earth जो है that is sending us closing to the photographs of the planet and stars. और उसके अलावा द हब्बल स्पेस टेलीस्कोप ऑर्बिट द अर्थ. अर्थ की ऑर्बिट करता है, जो अर्थ की चारों तरफ घूमता है ये टेलीस्कोप, और हमें अर्थ की डिफरेंट पिक्चर जो है अर्थ की और बाकी प्लेनेट की एंड स्टार्स की फोटोग्राफ शेयर करता है. नेक्स्ट इज इंडिया स्पेस प्रोग्राम. इंडिया स्पेस प्रोग्राम जो है वो 1975 में शुरू हुआ था. Since the launch of its first satellite Aryabhat in 1975, followed by 2 other satellites named Bhaskar 1 and Bhaskar 2, India has achieved remarkable progress in the field of space research and technology. So far, a large number of satellites have been launched successfully from Sriharikota, that is Andhra
Pradesh. Prominent among these include satellite of Rohini, SROSS, INSAT and IRS series. बहुत सारे सैटेलाइट जो हैं वो हम ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं. On 9 September 2012, ISRO made history as it launched its 100th indigenous mission. And India has now emerged as a major player in satellite launch business. ISRO not only launches its own indigenously built satellite but also make arrangement for putting into the Earth's orbit satellite or for other countries. ISRO जो है वो अपनी सैटेलाइट लॉन्च करने के अलावा जो बाकी सैटेलाइट है अदर कंट्री की उनकी भी हेल्प करता है अर्थ के अराउंड ऑर्बिट देने में. ठीक है. नाउ लेट्स रिकॉल. All objects belonging to space, including Earth, are called celestial or heavenly bodies. Stars occur in a group of definite shape, and cluster of stars are called constellation. The solar system consists of the Sun, 8 planets, satellites, asteroids, meteors, and comets. Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune are the planets of the solar system. Earth is the only planet in our solar system where life exists. And satellites revolve around the planets and have no heat or light of their own. Moon is the only satellite of Earth. Comets made up of ice, dust and frozen gases move in the solar system. So this is the chapter बच्चे. I think you have understood the chapter. You have to read it once again and do the practice of exercise yourself.